नमस्कार, आदाब भाइयों। आपका मेरे YouTube चैनल किसान क्रांति में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। मैं सभी मुसलमान भाइयों से, खासकर मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा, मेरी इस बात पर तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, गौर करें, 2 मिनट मेरी बात को ज़रूर सुनें। जो हमारे समाज में आजकल चल रहा है अवैध मांस का कारोबार, मतलब जो पशु सरकार के द्वारा, हमारे हिंदुस्तान के कानून के द्वारा प्रतिबंधित हैं, और फिर भी हमारे मुसलमान भाई उनका अवैध कटान कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जनता को फंसा रहे हैं, भोले वाले लोग जो हैं उनका शिकार हो रहे हैं। मैं ख़ासकर अपने उन मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि वो ये कदम ना उठाएं। हमारे मज़हब इस्लाम में हमारे पैगम्बर ने ये कहा है कि जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क के कानून को मानो। भले ही चाहे मांस खाना हमारे मुसलमान भाई के लिए जायज़ हो, लेकिन हमारे पैगंबर, हमारे मोहम्मद, हमारे रसूल ने हमसे ये कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हम डेढ़ अरब हिंदुस्तानी हैं, जिसमें से लगभग 20 या 25 या 30% हम मुस्लिम आबादी है, बाकी हमारे दीगर भाई हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। हमें उनकी भी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे हिंदुस्तान के कानून ने गौवंशीय पशु को अवैध मतलब माना है, उसको कानून दिया है कि उसका कटान नहीं होगा, हमारे गैर मुस्लिम भाई उसकी पूजा करते हैं, तो हमारे मज़हब इस्लाम ने भी हमसे ये कहा है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क के कानून को आपको मानना चाहिए। ये हमारे मज़हब इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने, पैगम्बर ने ये चीज़ हमसे कही है। तो हमें अपने इस मुल्क में रहने के बावजूद अपने उस कानून को मानना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, तभी हम एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं, तभी हम एक अच्छे मज़हब को मानने वाले हैं। नहीं तो वो मांस, वो अवैध मांस हमारे लिए सरासर हराम है। वो चोरी का मांस, अवैध मांस सरासर हमारे लिए हराम है। अगर हम उसको खाते हैं और उसको उस अवैध मांस के कारोबार करने वाले का साथ देते हैं, तो हराम की शक्ल में हम उसके साथ शामिल हैं। हम आने वाली नस्लों को अपनी बर्बाद कर रहे हैं। मैं सभी मुसलमान भाइयों से ख़ास करके अपील करूंगा कि इस गलत काम में ना जाएं। हमें दूसरे धर्म की भी जो आस्था वो उनके लिए पूजनीय है। वो पशु जो हमारे हिंदुस्तान के कानून ने उसको अवैध करार दिया है, तो उस धर्म के, उस मज़हब के लिए पूजनीय है। तो हमारा मज़हब इस्लाम इस कानून की इजाज़त जो है हमें देता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना चाहिए। ये हमारे मज़हब, हमारे इस्लाम ने और हमारे पैगंबर ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। इसलिए हमारे लिए सरासर वो नाजायज़ है, हराम है। आम घटनाएं हो रही हैं, कानून के बावजूद, बार बार मना करने के बावजूद भी लोग इस गलत कदम को उठा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तमाम हादसे हो रहे हैं, किसी की टांग में गोली लग रही है, किसी के कान में गोली लग रही है। अपने परिवारों को, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ये गलत काम? जब हमारे मुल्क की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार इस चीज़ को मना कर रही है, तो आप क्यों कर रहे हो? आपको मांस खाना, मछली खाइए, बाज़ार में चिकन है चिकन खाइए, बकरे का मीट है बकरे का मीट खाइए। जो सरकार ने जिस जानवर के लिए परमिशन दी है, जो दुकानों पर लाइसेंस दिए हैं, उस मांस का इस्तेमाल कर दीजिए। ज़रूरी है कि आपको ये गौवंशीय मांस का सेवन करना बहुत ज़रूरी है क्या? जब एक समुदाय के लिए वो विशेष पूजा का दर्जा है उस जानवर के लिए, उस पशु के लिए, तो आप उसको बार बार क्यों कर रहे हैं? इस काम को, इस अवैध काम को क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। जब हमारे मज़हब इस्लाम ने खासकर मना किया है कि जिस मुल्क में रहिए आप उस मुल्क के कानून को फॉलो कीजिए, मानिए। जब हमारे हिंदुस्तान में कानून बन गया है कि गौवंशीय पशु का जो वध करना है वो कानून अपराध है, उसकी बहुत सख्त से सख्त सज़ा है, फिर आप लोग ये जान के इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हो मेरे भाइयों? आपको मांस खाना है तो काले जानवर का मांस सरकार ने वैध तरीके से दुकानों पे सप्लाई जो है हो रहा है, लाइसेंस के द्वारा हो रहा है। चिकन है, मछली है, बाज़ार में मछली खाइए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मांस का शौक़ है। मछली तो आपका ब्लड प्रेशर के मामले में और आपकी रोशनी के मामले में और आपके सांस के मामले में सबसे अच्छी सेहत जो है वो मछली की है। आजकल वैसे बीपी की समस्याएं चल रही हैं, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? जिस चीज़ को सरकार ने मना किया है, हमारे नबी ने हमसे मना किया कि आप जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क के कानून को मानिए, और आप चोरी करके ये काम कर रहे हैं। ये तो और सरासर हराम और गलत है, नाजायज़। मैं कोई मुल्ला मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भैया सुना है मौलवियों से, और वैसे
वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। क्यों कर रहे हो उस गलत काम को? मत जाओ उस गलत काम के पीछे। तो मेरी आप सभी खासकर मुस्लिम भाइयों से ये अपील है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है मतलब एकता का, सभी धर्मों का जो है वहाँ, यहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ एकता से रहते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम हैं, हमें हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। ये हमारा मज़हब इस्लाम कहता है, ये हमारे पैगम्बर का पैगाम है, हमें इस चीज़ को मानना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी हम ये गलत काम हम लोग उठा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। हम एक अच्छे हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम एक अच्छे मज़हब को मानने वाले नहीं हैं। मेरी इस बात को कहने से मेरे किसी भाई को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ़ करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है किसान क्रांति, उसको लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़, आदाब।